जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने रामकथा के दौरान कुछ ऐसा कह दिया है कि घमासान छिड़ चुका है। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। जगतगुरु के इस बयान के बाद अब मुस्लिम मोहल्ले में आक्रोश है। सवाल ये उठ रहा है कि जगतगुरु को सनातन विरोधियों को आखिर ये पाठ क्यों पढ़ाना पड़ा। ये क्यों कहना पड़ा तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य को। ऐसा क्या हो गया कि रामभद्राचार्य ने सीधे सीधे रेखा निर्धारित कर दी। स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर बवाल मचना लाजमी है और मचा भी है। रामभद्राचार्य सनातन के खिलाफ खड़े लोगों को लक्ष्मण रेखा बता रहे हैं, लेकिन अभी ही क्यों। ये तो भारत के लिए सदियों का सनातन ज्ञान है कि देश के हर कतरे में राम बसे हैं। राम भारत की पहचान है, राम सनातनी आस्था की पहचान है, राम भारत के आदर्श हैं। लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य को यह बताने की जरूरत क्यों पड़ी जिससे घमासान मच जाए। मुस्लिम मोहल्लों में गुस्सा उबल रहा है। जो इलेक्शन है, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे ऐसे ही जो है भाषाओं का गड़बड़ इस्तेमाल होता रहेगा। उनका बयान बिल्कुल गलत है। इसमें बयान में भाईचारा नहीं है, भाईचारा खत्म हो रहा है। ये तो नफरती बात है। और जय श्री राम हमें गुरेज नहीं, कोई भी कहने में जय श्री राम कह लेंगे, कोई दिक्कत हो। हम भाई हिंदू हमारे भाई नहीं क्या। ये है गलत है। आपस में प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो कारोबार पे ध्यान देना चाहिए और तरक्की पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी अच्छी नहीं। ये पहली बार नहीं जब स्वामी रामभद्राचार्य के किसी बयान पर बवाल मच गया हो। इसके पहले भी स्वामी रामभद्राचार्य कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिन्होंने विवाद खड़ा किया। कथा के दौरान इमोशनल होकर कही गई बात का पहले अर्थ समझिए। किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, हिंदुस्तान में रह रहा है तो वो हिंदूवादी है, सनातन धर्मवादी है, होना भी चाहिए। यही सत्य है। हमारे जो गुरुजी बोल रहे हैं रामभद्राचार्य जी के अनुसार जो बोला गया है वो बिल्कुल सत्य बोला गया है। उनका कथन कोई भी अभी तक असत्य नहीं साबित हुआ है। जो भी उन्होंने कथन बोला है वो सारा कथन सत्य बोला है। कथा के दौरान श्री राम के विरोध को लेकर जगतगुरु रामभद्राचार्य इमोशनल भी दिखे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वर्गीय पिता नंद कुमार बघेल का जिक्र करते हुए कहा वो अब जीवित नहीं है, लेकिन जब उन्होंने श्री राम की आलोचना की थी तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी की तारीफ करते हुए कहा कि आदिवासी इलाके में जन्म लेने के बाद भी कितने अच्छे संस्कार हैं उनके। श्री राम के चरणों में उनकी आस्था है। श्रीमद् भागवत कथा में स्वामी रामभद्राचार्य का बयान भले ही किसी को आहत करने के लिए ना हो, लेकिन उनके दिए ऐसे बयान पर पहले भी घमासान मच चुका है। स्वामी रामभद्राचार्य ने जब कह दिया था प्रेमानंद महाराज संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं जानते। इसके साथ ही वक्फ संशोधन का विरोध करने वालों को उन्होंने मूर्ख तक बता दिया था। मेरठ में राम कथा के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिस पर राजनीति शुरू हो गई। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान जैसा बता दिया था। स्वामी रामभद्राचार्य की विवादित बयान पर मुस्लिम मोहल्ले से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। जाहिर है बात बड़ी है तो प्रतिक्रिया उसके मुताबिक ही आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।